हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 8 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 7 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 to 7 देख लें। तो आइडियल गैस इक्वेशन है आपका PV इक्वल टू nRT, जहाँ पे P जो है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है, मतलब किसी भी कंटेनर में टोटल कितना नंबर ऑफ मोल्स है गैस का, वो आपका होता है एन, टोटल नंबर ऑफ मोल। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है मतलब इसका वैल्यू फिक्स होगा, अभी देखेंगे हम लोग। टी टेम्परेचर होता है। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज क्या है, तो देखिए आपके पास ये आर तो पता है फिक्स है, ये अभी हम लोग देख लेंगे। अगर प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स तीन टर्म्स दे दिया जाएगा तो टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और वॉल्यूम दे दिया जाएगा तो प्रेशर भी बता सकते हैं, या फिर कोई भी तीन टर्म दे देगा, एक अननोन रहेगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से। अब आर का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। मतलब कि अगर जैसे तीन पैरामीटर दिया हुआ है, मान लीजिए प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, तो टेम्परेचर अगर फाइंड आउट करना है तो अगर प्रेशर एटीएम में दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ रहेगा, तो जो टेम्परेचर आएगा वो केल्विन में आएगा। मतलब अगर आर का वैल्यू 0.082 लीजिएगा तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आएगा। या फिर अगर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया हुआ है, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू अगर आप 0.082 लेते हैं तो प्रेशर जो आएगा वो एटमोस्फेरिक के टर्म में आएगा, एटीएम आएगा। एटीएम वगैरह हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि प्रेशर का 3-4 यूनिट होता है, mm ऑफ hg, सबका कन्वर्जन भी बता चुके हैं कि 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ hg होता है, 760 mm ऑफ hg होता है, ये सब बताए हैं। सिमिलरली अगर प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तो आर का वैल्यू अगर 0.082 लीजिएगा तो वॉल्यूम जो है वो लीटर में आएगा। उसी तरह से एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट तो आपको पता है, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, टेम्परेचर का तो एसआई यूनिट केल्विन ही होता है। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब जो है ये आपका जूल हो जाता है। ये आपको इस तरह से समझ में आएगा। देखिए आप पढ़े होंगे वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स, मतलब फोर्स इंटू लेंथ। तो पास्कल आपका यही तो है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब होता है। तो एरिया जो है मीटर स्क्वायर होता है इसका डायमेंशन। ये फिजिक्स में आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन से थोड़ा रिलेट कर पाइएगा, नहीं तो जब थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ लीजिएगा तब वहां पे देखिएगा वर्क डन इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डीवी होता है। डीवी मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और पी एक्सटर्नल मतलब प्रेशर। तो पास्कल इंटू वॉल्यूम जो है वो जूल हो जाता है एसआई यूनिट में। तो अगर सभी कुछ एसआई यूनिट में रहेगा तो उस केस में आर का वैल्यू आप 8.31 लीजिएगा। वही है कि R इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब अगर आपका प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है, टेम्परेचर केल्विन में लीजिएगा, और R का वैल्यू 25/3, 8.31 बोलिए या 25/3 बोलिए, ये दोनों सेम ही है। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा इस फॉर्मूला से वो मीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। सिमिलरली आर का वैल्यू होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसको आप इस तरह से समझिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो 8.31 जूल इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन तो है, वही चीज हो गया। या फिर एग्जैक्ट तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होगा। इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले लिए हैं 2 कैलोरी, क्योंकि 4.18 को अगर आप 2 टाइम्स कीजिएगा तो ये लगभग 8.36 आता है, लेकिन 1.98 इंटू 4.18 कीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 8.31। तो एग्जैक्ट तो ये वाला है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, लेकिन 1.98 लगभग 2 है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो कौन सा यूनिट रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का, उसके अकॉर्डिंग आर का वैल्यू लेना है। अगर प्रेशर एटीएम में दिया रहेगा, टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, तो आर का वैल्यू आप लीजिएगा 0.082, और वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा। या हो सकता है प्रेशर फाइंड आउट करना हो या कोई और चीज फाइंड आउट करना होगा, तो जैसा रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप
वैल्यू रखिएगा। अब 0.082 को ही आप 1/12 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1/12 जो है ये अप्रोक्सीमेटली 0.082 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली। तो आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1/12 लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 88 gram of CO2 gas at 300 Kelvin present in a container having volume equal to 0.1 मीटर क्यूब। तो आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर इक्वल टू एनआरटी बाई वी होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट कीजिए। तो आपके पास वेट ऑफ CO2 पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। CO2 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा? कार्बन के कारण 12 और ऑक्सीजन के कारण 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 44 ग्राम है। 1 मोल CO2 का वेट होता है 44 ग्राम, मतलब आपके पास 2 मोल CO2 होगा तभी तो 88 ग्राम है। तो ये तो यूनिटरी मेथड, या फिर आप कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय जीएमएम। जीएमएम मतलब वेट ऑफ 1 मोल, तो आपका आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 44, तो ये 2 मोल। ये आप सिंपल सोचिए ना यूनिटरी मेथड, कि अगर 1 मोल के कारण वेट हो रहा है 44 ग्राम, तो 2 मोल होगा तभी तो वेट 88 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल वेट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास होता है आपका वेट ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल के कारण वेट 44, तो आपके पास मोल आ गया 2 मोल। nRT टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ 300 केल्विन। अब अगर वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में लीजिएगा तो SI यूनिट है, तो R जो है SI यूनिट में आपको रखना पड़ेगा 8.31, तो प्रेशर जो आएगा वो पास्कल में आएगा 49,860 पास्कल। अगर यहाँ पे आप इसको इस तरह से 0.1 इंटू 1000 लीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इतना मीटर क्यूब इक्वल टू इतना इंटू 1000 लीटर, मतलब 100 लीटर वॉल्यूम है। तो जो प्रेशर आएगा वो आपका एटीएम में आएगा, और R का वैल्यू 1/12 लेना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा 2nR 1/12 टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100, तो ये होगा 1/2 मतलब 0.5 ATM। पिछले लेक्चर में बताए थे 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो जब 1 ATM इक्वल टू इतना, तो 0.5 ATM इक्वल टू 0.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, तो ये लगभग 50,500 पास्कल आता है, जो कि लगभग इतना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिए थे, अगर आप 0.082 लेते R की जगह तो लगभग 49,600 के आसपास आता, जो कि क्लोज था। तो आप अगर वॉल्यूम लीटर में लीजिएगा तो इस तरह से निकालिएगा, दोनों लगभग सेम ही है, 0.5 ATM बोलिए या 49,860 पास्कल बोलिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें SO2 है 0.75 ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल मतलब इतना मोल है, तो SO2 गैस है 0.75 मोल, N2 गैस है Na/4 मोलिक्यूल, O2 का जो है वेट दिया हुआ है 64 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ गैस के द्वारा ये बताना है। तो पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो SO2 का 0.75 मोल, N2 का Na/4 मोलिक्यूल है, मतलब 1/4 मोल है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, अवोगाड्रो नंबर। तो Na/4 डिवाइडेड बाय Na, तो Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 मोल होगा N2 का। O2 का वेट दिया हुआ है 64 ग्राम, और 1 मोल O2 का वेट कितना होगा, मतलब ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 16 इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम, अगर 1 मोल रहता तो यहाँ डाई ऑक्सीजन है, तो 2 के कारण 16 इंटू 2, और 1 मोल अगर रहेगा तो 6 ग्राम में होगा तो 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का है, तो 64 ग्राम में कितना मोल होगा, 2 मोल होगा, या फिर वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, तो 64 डिवाइडेड बाय 32, ये आएगा 2 मोल। तो टोटल मोल होगा 0.75 प्लस 0.25, 1 प्लस 2, टोटल 3 मोल से आपके पास गैस का। वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT इंटू R इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो टोटल मास 3 इंटू आर 1/12 टेम्परेचर 300 डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 से डिवाइड कीजिए या नहीं कीजिए, तो ये आएगा 4 इंटू 300, ये 75 ही होगा, तो 75 एटीएम प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में लिए हैं और आर का वैल्यू 1/12 लिए हैं। देखिए लीटर में और आर का वैल्यू 1/12 मतलब प्रेशर एटीएम में आएगा, तो ये 75 एटीएम। अगर वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में लेते एसआई यूनिट में, तब जाके आपका प्रेशर पास्कल में आता, उस केस में आर का वैल्यू 25/3 या फिर 8.31 लेना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 75 एटीएम हो गया। इसी का दूसरा मेथड है कि आप हर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर निकाल दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो देखिए SO2 गैस के कारण क्या होगा, SO2 गैस के कारण होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इंटू RT डिवाइडेड बाय V। तो वॉल्यूम जो है सभी का फिक्स है, वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, क्योंकि गैस जो है हमेशा पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। तो SO2 का भी वॉल्यूम 1 लीटर ही होगा, N2 गैस का भी वॉल्यूम 1 लीटर, O2 गैस का भी वॉल्यूम 1 लीटर। तो R इंटू टी डिवाइडेड बाई, टेम्परेचर भी सभी का सेम ही होगा, एक ही कंटेनर में है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो सभी गैसेस का टेम्परेचर भी 300 ही होगा। तो ये जो है RT/V तो 25 ही होगा सबके लिए, क्योंकि आप क्या कीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 0.75 इंटू R 1/12 इंटू टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 25 होगा। तो 25 इंटू 0.75 प्लस N2 के कारण, तो N2 के केस में आप 1/4 मोल है तो 1/4 इंटू 1/12 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1, तो ये तो 25 ही होगा, तो 25 इंटू 1/4। सिमिलरली O2 के कारण यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ 1/4 की जगह 2 आएगा, और 1/12 इंटू 300 तो 25 ही होगा, तो सबके लिए 25 होगा और 0.75 होगा, और N2 के लिए 1/4 और O2 के लिए 2। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये फिर से वही आएगा, ये आएगा 75 एटीएम। 25 इंटू 0.75 प्लस 0.25 प्लस 2, ये आएगा 75 एटीएम, क्योंकि ये फिर से आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स का सम अप ही कर रहे हैं, तो आप पहले सम अप करके एन टोटल इंटू RT/V कीजिए या ऐसे कीजिए, बात बराबर होगा। तो प्रेशर जो है टोटल प्रेशर इजर्टेड बाय गैस 75 एटीएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास SO3 गैस है एक कंटेनर में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पता है 5 लीटर, टेम्परेचर पता है 300 केल्विन और प्रेशर भी पता है, प्रेशर है 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब SO3 के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो 38 cm है, मतलब हाफ एटीएम, क्योंकि 1 एटीएम इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो अगर 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मतलब हाफ एटीएम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो प्रेशर पता है हाफ एटीएम, तो कितना वेट है SO3 गैस का इस कंटेनर में वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू P/RT, और नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो वेट आप बता सकते हैं, वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू GMM, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाय GMM, तो GMM इस तरफ आ जाएगा वेट फाइंड आउट करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू P/RT, तो ये प्रेशर 1/2 एटीएम, वॉल्यूम 5 लीटर, R 1/12 इंटू 300 आपका टेम्परेचर हो गया। जनरली यही वाला वैल्यू यूज होता है R का 1/12 क्वेश्चन में, बहुत कम केस में आपको SI यूनिट में डील करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर आपका जो है एटीएम में ही दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम लीटर में रहेगा, या फिर प्रेशर वगैरह दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहेगा, तो 1/12 लिखिएगा, प्रेशर एटीएम में दिया हुआ ही रहेगा, तो वॉल्यूम जो आएगा वो लीटर में आएगा। मतलब आप कुछ भी पूछ सकता, हो सकता है टेम्परेचर ही पूछे, तो जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप डील कीजिएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, ये तो 6 टाइम और 6 से ये 50, 5 से 10 टाइम्स, तो ये 1/10 मोल आएगा, या फिर इसको इस तरह से कर दिया 12 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 300। उसके बाद ये 5 से 120 65 से, और 12 से 5 टाइम्स 5 इंटू 2 10, तो 1/10 मोल।
तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया 1.1, और ग्राम मोलिकुलर मास पता कीजिए। तो SO3 का GMM होगा, सल्फर के कारण 32, ऑक्सीजन के कारण 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। मतलब अगर 1 मोल SO3 का रहता तो वेट होता 80 ग्राम 1 मोल के कोरस्पोंडिंग। तो 0.1 मोल के कोरस्पोंडिंग 80 इंटू 0.1, तो ये 8 ग्राम होगा। या फिर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू GMM, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू GMM 80, तो ये 8 ग्राम। तो वेट ऑफ SO3 गैस इस कंटेनर में कितना है? 8 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ गैस इनिशियली एट 5 atm प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू 10 लीटर इज एक्सपेंडेड, एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंडेड कर दीजिए, एक्सपेंडेड टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 50 लीटर, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस। तो एक कंटेनर है जिसका कि वॉल्यूम 10 लीटर है पहले से, तो प्रेशर जो है गैस के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है 5 atm। अब क्या कर रहे हैं कि इस कंटेनर को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तक एक्सपेंड कर रहे हैं जब इसका कि वॉल्यूम 50 लीटर ना हो जाए। तो वॉल्यूम हो गया 50 लीटर, तो फाइनल प्रेशर गैस का क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स इस कंटेनर से बाहर जा नहीं रहा है, ये क्लोज्ड कंटेनर रहेगा। पार्टिकल अगर बाहर चला गया फिर तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, ये भी देना पड़ेगा फिर कितना मोल बाहर चला गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो एन पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन इक्वल टू होगा पीवी अपॉन आरटी, जिसमें टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट ही है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि हीट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है, तो टीवी कांस्टेंट है, तो पीवी और आर भी कांस्टेंट है, तो एनआरटी आपका कांस्टेंट है, मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये आइसोथर्मल कंडीशन होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स जनरली कांस्टेंट ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं रहेगा कांस्टेंट तो देना पड़ेगा कि मोल, ये क्लोज्ड कंटेनर नहीं है, इससे गैस भी लीक कर रहा है या कुछ हो रहा है जिससे कि नंबर ऑफ मोल्स घट या बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट हो गया। मतलब स्टार्टिंग का P1 V1 और फाइनल कंडीशन में जो P2 V2 है ये सेम होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स स्टार्टिंग कंडीशन से निकाल लीजिए, तो P1 V1 अपॉन R T1, और फाइनली भी नंबर ऑफ मोल्स फाइनल भी इतना ही होना चाहिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स फाइनल P2 V2 अपॉन R T2 T1 के बराबर होगा, क्योंकि हीट वगैरह कर नहीं रहे हैं, तो R T1 ही लिखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, तो P1 V1 अपॉन R T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन R T1 ही होगा, टेम्परेचर भी सेम ही है, तो R T1 से R T1 कैंसिल आउट, इस तरह से हो जाएगा ऐसे भी। तो ये पूरा कांस्टेंट है, मतलब स्टार्टिंग में जो P1 V1 है और फाइनली जो P2 V2 है वो सेम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग का प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, फाइनली वॉल्यूम पता है, तो फाइनल प्रेशर पता चल जाएगा। P1 V1, P1 है इनिशियल प्रेशर 5 atm, वॉल्यूम 10 लीटर, तो 5 इंटू 10, फाइनल वॉल्यूम 50 लीटर, तो P2 पता चल जाएगा, तो P2 इक्वल टू 1 atm होगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, प्रेशर वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर आप मान लीजिए कुछ भी T1, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 5 इंटू 10 PV अपॉन आर टी, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स फाइनल P2, वही चीज करेंगे और क्या, फिर बस वैल्यू रख देंगे, V2 पता है 50 अपॉन आर, टी ही रखेंगे क्योंकि टेम्परेचर फिर से टी ही रहेगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 10 इक्वल टू दिस, वही चीज आएगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2 गैस है, इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 10, प्रेशर 10 एटमोस्फेयर, टेम्परेचर 300 केल्विन। नाउ टेम्परेचर ऑफ दिस सैंपल इज इंक्रीज अप टू 600 केल्विन। अब क्या कर रहे हैं कि इसको गर्म कर रहे हैं और गर्म करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते करते फाइनल टेम्परेचर कर दिए 600 केल्विन, एंड साइमल्टेनियसली 20 मोल ऑफ H2 गैस इज फर्दर एडेड। और जब 600 केल्विन हुआ तो उसी समय 20 मोल्स और ऐड किए इसमें, मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइनल जो है वो 30 हो गया, 10 पहले से था 20 ऐड किया तो 30 मोल्स H2 गैस हो गया। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस।
तो फाइनल प्रेशर आपको बताना है कितना होगा। तो इस केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो जो कंटेनर का है वही रहेगा, हीट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये दिया हुआ नहीं कि वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो रहा है, तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है और आर तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रहा है, बोल रहे हैं कि इसमें 20 मोल्स और ऐड किए, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, तो इस केस में वी बाय आर या फिर आर बाय वी ये चीज कांस्टेंट है, मतलब पी बाय एन टी इक्वल टू कांस्टेंट है। तो पी वन बाय एन वन टी वन इक्वल टू पी टू बाय एन टू टी टू होगा। मतलब इनिशियल में जो पी वन है नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर है, और फाइनली जो पी टू है नंबर ऑफ मोल्स है और फाइनल टेम्परेचर है, ये दोनों इक्वल होगा इस इक्वेशन से। तो P1 आपका 10 एटीएम है, नंबर ऑफ मोल्स भी 10 है इनिशियली और टेम्परेचर भी इनिशियली 300 केल्विन है। फाइनल प्रेशर P2 पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, अपॉन नंबर ऑफ मोल 30 हो गया, 10 पहले से था 28 किए तो 30 हो गया, टेम्परेचर फाइनल 600 केल्विन हो गया, तो यहाँ से P2 इक्वल टू आ गया 60 एटीएम। तो फाइनल प्रेशर जो है गैस के द्वारा 60 एटीएम एग्जर्ट होगा। या फिर आप इस फॉर्मूला से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम भी वही होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम होगा nRT बाई वी, N1 RT1 डिवाइडेड बाई P इक्वल टू nRT बाई वी होता है, V इक्वल टू nRT बाई P होगा, तो अपॉन P1, N1 पता है 10, R T1 300 डिवाइडेड बाई P1 हो जाएगा 10, तो यहाँ से V1 आ गया। फाइनल जो V फाइनल होगा वो भी V1 के इक्वल होगा, मतलब V फाइनल भी आपका ये होगा 10R 300 डिवाइडेड बाई 10, और ये आपका इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं nRT बाई मतलब N2R T2 डिवाइडेड बाई P2, तो आप लिखिएगा N2 लिखिएगा 30, R T2 हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई P2, तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। वही चीज किए हैं, R से R कैंसिल आउट होगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ से करके कीजिए, या तो आप देखिएगा कि देखिए P2 60 इंटू 30 ये 1800 R होगा ना, 1800 R डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू 3000 R डिवाइडेड बाई 10। वही चीज तो यहाँ पे है, इसको अगर आप रिवर्स कीजिए इस तरफ लाइए तो ये इस तरफ होगा 1800 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू, इसको भी इस तरफ मतलब क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो ये इस तरफ जो जाएगा तो 3000 डिवाइडेड बाई 10, वही चीज तो आ रहा है फाइनली। बस आपको सोचने आना चाहिए ये हम कर कैसे रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक कंटेनर में प्रेशर दिया हुआ है, मतलब जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर पता है 10 एटीएम, वॉल्यूम 5 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन। फाइनली जो है वॉल्यूम हो गया 5/2 लीटर, टेम्परेचर हो गया 1200 केल्विन, तो प्रेशर क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होगा तो आप फाइनल मोल्स बता ही नहीं पाइएगा, तो दो वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स के बारे में नहीं दिया मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में पीवी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एनआर तो कॉन्स्टेंट है, मतलब P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वही चीज यहाँ हमेशा कर रहे हैं, जो चीज कांस्टेंट है उसको एक तरफ लाइए, जो बच गया मतलब इनिशियल ये सारा चीज और फाइनल सेम ही हो जाएगा। तो P1 V1 अपॉन T1 इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल आपका है P1 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 300, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल टू P2 जो कि फाइंड आउट करना है फाइनल प्रेशर, इंटू वॉल्यूम फाइनल है 5/2 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 1200, तो P2 आ गया 10 इंटू 5 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 300 डिवाइडेड बाई 5/2, ये एक्चुअली इस तरह से 4 हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो 10 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5/2 जब इस तरफ आएगा तो 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, वो आप समझ रहे हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये कैंसिल आउट होगा, 10 इंटू 4 इंटू 2 80 एटीएम, तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा 80 एटमोसफेयर। मतलब बोल रहा है ये कंटेनर में पहले से 10 एटी जो गैस भरा हुआ है उसका प्रेशर 10 एटीएम है, वॉल्यूम 5 लीटर है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब क्या किए कि टेम्परेचर जो है इसको हीट करके 4 गुना बढ़ा दिए, टेम्परेचर को 1200 केल्विन कर दिए, और वॉल्यूम कंप्रेस कर दिए हाफ, 5 लीटर से 5/2 लीटर कर दिए, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एक्चुअली में 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 80 एटीएम हो जाएगा। तो कभी भी अगर
वो इस रेशियो से आप समझ रहे होंगे कि अगर टेम्परेचर 4 गुना करेंगे ना तो प्रेशर ऑटोमेटिक 4 टाइम्स हो जाएगा टेम्परेचर के 4 गुना करने से, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखेंगे तब। और वॉल्यूम हाफ टाइम्स करेंगे तो प्रेशर डबल होगा। तो टोटल टेम्परेचर के कारण 4 गुना बढ़ेगा और वॉल्यूम के कारण 2 गुना और बढ़ जाएगा, तो टोटल 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। कंडीशन है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग भी फिर वेरी कर सकता है। इसके बाद एक पॉइंट है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी। एसटीपी या एनटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो 22.4 लीटर होता है। मतलब एसटीपी या एनटीपी पे अगर नंबर ऑफ मोल्स n है तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस होगा n इंटू 22.4, क्योंकि एक मोल के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल के द्वारा 22.4 इंटू 2, सिमिलरली n मोल्स रहेगा तो 22.4 इंटू n लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। या फिर अगर वॉल्यूम दिया हुआ है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है मतलब 1 मोल है, तो अगर n लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स होगा 1 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू n, यूनिटरी मेथड। n नंबर ऑफ मोल्स देखिए इस तरह से, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर कितना होगा n इंटू 22.4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करना रहेगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस दिया हुआ है एनटीपी पे, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, या फिर वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22,400, क्योंकि वॉल्यूम एक मोल के द्वारा 22,400 ml ऑक्यूपाई होगा, 22.4 लीटर मतलब तो यही हुआ। तो अगर n मोल्स है तो n मोल्स के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा n इंटू 22,400 ml। तो अगर v ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई है एनटीपी पे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22,400, सिंपल यूनिटरी मेथड। और एसटीपी या एनटीपी पे जो टेम्परेचर रहता है वो 273 केल्विन रहता है और प्रेशर 1 atm रहता है, ये फिक्स है, तभी तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर पता है एसटीपी या एनटीपी पे। नंबर ऑफ मोल्स अभी रहने दीजिए, आर तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर पता है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई आप पता कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कैलकुलेट करने के बाद आता है 22.4 लीटर 1 मोल के लिए। अगर 2 मोल रहेगा तो यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम जो होगा नंबर ऑफ मोल्स 2 गुना हो गया तो वॉल्यूम भी 2 गुना होगा, एक के कारण यहाँ 1 टाइम्स हुआ तो 22.4 आया, अगर 2 रहेगा तो 2 इंटू 22.4 हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम में ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए n हो जाता है, तो n इंटू 22.4 लीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। तो टोटल कितना मोल्स है गैस का एसटीपी पे उतना इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, या फिर आप बोल सकते हैं n इंटू 22,400 ml, वॉल्यूम ml में 22,400 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये वाला चार्ट आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ तक तो हम पूरा डिटेल में समझा ही दिए थे पीछे के लेक्चर में। ये वाला बोले थे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है तो उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा वो पता चल जाएगा, मतलब वॉल्यूम एट एसटीपी आप नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी। सिमिलरली वॉल्यूम एट एसटीपी अगर पता है तो उसमें अगर 22.4 से डिवाइड कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गैस का। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी, तो एसटीपी पे आपको फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जैसे 2 मोल है उसमें Na/2 मॉलिक्यूल्स माइनस कर दिए, प्लस किए 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, प्लस 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस किए, माइनस 66 ग्राम CO2 किए, तो टोटल कितना वॉल्यूम होगा एसटीपी पे बताना है। तो देखिए 2 मोल है उसमें से Na/2 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए, Na/2 मॉलिक्यूल्स मतलब हाफ मोल्स रिमूव कर दिए, तो 2 मोल्स में हाफ मोल्स चला गया तो 1.5 मोल्स CO2 का बचा, फिर 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1.5 मोल ऐड किए, तो 1.5 पहले से था और 1.5 ऐड किए मतलब 3 मोल CO2 और 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस और ऐड किए, तो 22.4 लीटर अगर आता मतलब 1 मोल आप ऐड किए
यहाँ पे 11.2 लीटर ऐड किए, मतलब हाफ मोल ऐड किए, या फिर आप नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हाफ मोल हो गया। तो 3 मोल था, 0.5 मोल और ऐड किया तो 3.5 हो गया, माइनस 66 ग्राम CO2। तो कितना मोल हो गया ये? 1 मोल CO2 का वेट होता है, कार्बन के कारण 12 और ऑक्सीजन के कारण 16, दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 44 ग्राम। तो 66 ग्राम CO2 का मतलब हो गया 66 डिवाइडेड बाय 44, 1.5 मोल CO2 का आप रिमूव कर दिए। तो 3.5 मोल्स में 1.5 मोल हटा दिए तो आपके पास 2 मोल CO2 का है। तो 2 मोल CO2 गए से STP पे, तो 2 मोल के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस है एट STP, फाइनल वॉल्यूम। इसके बाद चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है ये 96,500 कूलम्स होता है। इसी को हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे टोटल कितना चार्ज होगा? तो 96,500 कूलम, या फिर इसी को आप बोलिए कि ये चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के इक्वल होता है। और चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होगा, बस डिफरेंस होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस इतना कूलम चार्ज होगा, जो कि प्रोटॉन पे प्लस में इतना कूलम चार्ज होगा। देखिए चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप लिखिएगा तो एग्जैक्ट में निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाद में इलेक्ट्रॉन के लिए साइन के साथ। अगर साइन नहीं तो मैग्नीट्यूड आपका इतना होता है। और Na इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? तो एक पे इतना, तो Na इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना इंटू Na कूलम, और Na का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23। Na इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यही तो है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना होगा। ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 96,500 कूलम, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना कूलम होता है। सिमिलरली 1 मोल प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज जितना होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे का डिफिनीशन ही यही होता है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम फैराडे डिटेल में पढ़ाएंगे, इसका यूज होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।